अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब के दौरान होटल में फायरिंग। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और दौड़ता हुआ गुजर गया। सदर ट्रंप ने हमले की वीडियो और मुलजिम की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीब के आगाज पर सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। अचानक 6 गोलियां चलाई गईं, जिस पर सदर ट्रंप और दीगर शुरका अपनी नशिस्तों से उतरकर नीचे हो गए। फायरिंग की आवाज़ों पर बॉल रूम में अफरा तफरी मच गई। लोग टेबल्स के नीचे बैठ गए। मुसल्लह एहलकारों ने फौरी अंदर दाखिल होकर पोजीशन संभाल ली। सीक्रेट सर्विस ने सदर ट्रंप को हिसार में लिया। ट्रंप थोड़े लड़खड़ाए और फिर एहलकार उन्हें हॉल से बाहर ले गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और दीगर आला ओहदेदारों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुज़ाहमत की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। सदर ट्रंप का तकरीब 30 दिन के अंदर दोबारा मुनक्किद करने का ऐलान। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. It's not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. So I ask that all Americans recommit with their hearts and resolving our difference peacefully. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में हमलावर का हदफ वही थे। वाकई का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बरवक्त इकदाम किया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि जो लोग बहुत बड़े इकदाम करते हैं, जो बड़ा असर छोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। ये गुज़िश्ता चंद बरसों में रिपब्लिकन पर पहला हमला नहीं। वो अपनी तकरीब मनसूख नहीं करेंगे। अमरीकी टीवी से बात करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। तकरीब की जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। अब सबको अंदाजा हो गया कि नया व्हाइट हाउस बॉल रूम क्यों ज़रूरी है। हमलावर ज़हनी तौर पर बीमार शख्स था। हमलावर के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थीं। क़ायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हमलावर का मुमकिन हदफ अमरीकी सदर थे। ऐसा लगता है मुलजिम ने अकेले कार्रवाई की और वो होटल में ही मुकीम था और हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। पीर को उस पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल के कोल टॉमस एलन के तौर पर हुई। मुबैना हमलावर ने हुक्काम को बताया कि वो ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। वाशिंगटन के मेयर का कहना है कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा तो एक एहलकार ने उसे रोका। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है कि होटल की वीडियो का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुताद्दिद चाकू थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम इसे हासिल करेंगे। ईरान में कुछ लोग मुनासिब हैं, कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है लेकिन ये काफ़ी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। अब्बास इराक़ची आज मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जुम्मे की रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद अब्बास इराक़ची मस्कत रवाना हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज शाम मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। अब्बास इराक़ची रूस का दौरा भी करेंगे।
ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची की ओमान के सुल्तान को इलाकाई ममालिक को अमरीकी मदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़। अब्बास अरागची ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तकसीम को हवा दे रही है। ईरानी वजीर खारिजा की ओमान के सुल्तान हैसन बिन तारिक अल सईद से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा मामलात पर गुफ्तगू। आज इस्लामाबाद आमद से कबल ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची की सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर खारिजा ने ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त और जारी सफारती अमल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अरागची की कतरी वज़ीर आज़म के अलावा मिस्री और फ्रांसीसी वज़ीर खारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल, मुस्तकिल जंगबंदी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करना अमरीका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खित्ते में अमरीका के हामियों पर उसके मुज़र असरात के साए को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरान को पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाज़त दे दी गई। वजारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम कर दी। ट्रांजिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मकाम तक पहुँचाई जाएंगी। नकलो हमल के रूट्स का तयन भी कर लिया गया। गवादर, पोर्ट कासिम, लियारी और मड़ा पसनी रूट्स में शामिल हैं। कराची, खुस्दार, दालबंदीन, तफ्तान, गवादर, तुर्बत के रास्ते भी शामिल हैं। सामान की नकलो हमल FPR की जानिब से मुकर्रर करदा तरीक़ेकार के मुताबिक होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में हैवी इंडस्ट्री का दौरा, सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सदर ने दौरे में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी मुंतकली और सरमाकारी के इम्कानात का जायजा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी को कंपनी की फ्लैगशिप फैक्ट्री का दौरा भी कराया गया। सदर ने टेक्नोलॉजी के इंजमाम और सनती पैदावार को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की अहमियत को सराहा। 120 अरब रुपए मालियत के सोलर पैनल इंपोर्ट्स में ओवर इन्वॉइसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बदउनवानी में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तादीबी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई की निगरानी के लिए आला सतह की 2 कमेटियां भी तश्कील दे दी गईं। $25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए फीस और लाइसेंस की ज़रूरत खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने नेपरा से प्रोज्यूमर रेगुलेशंस 2026 के चंद पहलुओं पर फौरी नजरसानी का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा कि 2015 के ज़वाबित के तहत 25 किलोवाट या इससे कम के लिए नेपरा से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। तब्दीलियों से छोटे पैमाने पर सार्फिन में काबिल तजदीद तवानाई की रफ्तार सुस्त हो सकती है। 25 किलोवाट या इससे कम के निज़ामों के लिए पुराने तर्ज अमल को बहाल किया जाए, पावर डिवीजन की दरख्वास्त। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन ने चौथी और आखिरी टीम की हैसियत से क्वालिफाई कर लिया। कराची में राउंड मैचेस के आखिरी रोज हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 108 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HPL PSL 11 में शायकीन क्रिकेट का इंतजार बस खत्म होने को है। इवेंट के फाइनल के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। तमाशाई फिजिकल टिकट मंगल से खरीद सकेंगे। सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपए में दस्तयाब। महंगी तरीन टिकट की कीमत 12,000 रुपए मुकर्रर की गई है। PSL का फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले शानदार तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं कि आए दिन किराए बढ़ जाते हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी और फ्रूट की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रॉलरों की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाँ बहक हो गई। 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी।
कामुकी से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्ज़िम गिरफ्तार। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िम पाकिस्तान से 40 अफराद को लेकर लीबिया गया था। तफ्तीश में मुल्ज़िम ने तारकीन वतन की कश्ती उलटने के एक नए वाक़े का बताया है। 5 अप्रैल को तारकीन वतन की एक कश्ती लीबिया से इटली रवाना हुई थी। लापता अफराद में 16 पाकिस्तानी शामिल थे। मुल्क भर में रवा साल खसरे से 70 अमवात हुई। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा 40 अमवात सिंध में हुई। मुल्क में 16,000 से ज़ायद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। 4,000 केसेस में खसरे की तस्दीक हुई। सिंध में 1,100 से ज़ायद केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हुई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में FBI इंस्पेक्टर पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने नामजद मुल्ज़िम आगा शहीर के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली। कहा मुल्ज़िम को फरार कराने में मदद देने वाले बाप बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। मामूली झगड़े पर मुल्ज़िम ने सरेआम शहरी पर गोलियां चलाईं। मुल्ज़िम आगा शहीर के वालिद आगा असगर पठान का कहना है कि वाक़े की रात 4 लड़कों ने बेटे से झगड़ा किया और उसे मारा पीटा। 23 अप्रैल की रात से बेटा लापता है। IG सिंध से दरख्वास्त है बेटे को बाजियाब कराया जाए। गाड़ी टकराने और फायरिंग का वाक़या 23 अप्रैल को पेश आया था। कराची में BRT रेड लाइन लॉट 2 का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ेरे तामीर रेड लाइन BRT का दौरा। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि BRT रेड लाइन लॉट 2 के मेन कॉरिडोर का दोबारा टेंडर करेंगे। 2 से 3 दिन में बाकायदा यहाँ पर सरगर्मी नजर आएगी। उम्मीद है 2 से 3 महीने में मिक्स ट्रैफिक लेन का काम मुकम्मल होगा। मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी रोड से मुतासर होने वालों से माजरत भी की। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड पर BRT का काम FWO ने आज दोबारा शुरू किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा फिल्म TV एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इंहिसार कम किया जाएगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इज़हार तशवीश। CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। रोड्स के अतराफ पर नाजायज़ पार्किंग के सद्देबाब के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। पंजाब के वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि भारत के अंदर मोदी सोच परवान चढ़ रही है। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़लियती रहनुमा खेल दास कोहिस्तानी ने कहा कि मोदी सरकार अक़लियतों के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। कोई अक़लियत महफूज नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से शहीद मिल्लत तक बहाल। परेड ग्राउंड से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में क्वीन बस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक पीर वधाई और फैजाबाद का लारी अड्डा फिलहाल बंद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर हाउस लाहौर आमद। वज़ीर आज़म की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद से मुलाकात। वज़ीर आज़म की स्पीकर पंजाब असम्बली से उनकी हमशीरा मलिक रशीद अहमद से भांजे के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज भी हमरा थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सबको एक मयार की तालीम मिलनी चाहिए। सरगोदा में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब हुकूमत के पास IT की तालीम देने के लिए कोई मंसूबा नहीं। दिसंबर 2023 में रेड लाइन मंसूबे को मुकम्मल होना था, वो अब तक नहीं बना। ये मंसूबा मुतालिका आबादी के लिए वबाल जान बन चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पर तालीमी इदारे और कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब में कहा कि दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले मुनिम जफर अपने 9 टाउन्स की कारकर्दगी पर नजर डालें। यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज सिर्फ फोटो सेशन है, खिदमत नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने तारीख रकम कर दी। अटक के लंगर गांव में सोलर वाटर सप्लाई का इफ्तिताह किया और गुफ्तगू करते हुए गवर्नर का कहना था कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है।
सदर आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा ईशाइया में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ, ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ऐसे वाक़यात सिफारतकारी के दुश्मन और किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में नाकाबिले कबूल हैं। अमरीका के सदर और अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का फायरिंग के वाक़े में अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। बादशाह चार्ल्स का दौरा अमरीका पीर से शुरू हो रहा है। वो अमरीका में कांग्रेस के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। किंग चार्ल्स 9/11 यादगार का दौरा भी करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर का सदर ट्रंप को फ़ोन। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फायरिंग के वाक़े पर सदर ट्रंप से बात की। बरतानवी वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी जहाज़ों की दोबारा नकलो हरकत की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय कमीशन के सदर की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, वाक़े पर सदर ट्रंप से इजहार यकजहती किया। कहा इस बात पर जोर देते हैं कि जमहूरियतों में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने व्हाइट हाउस डिनर से पहले मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़राह मजाक कहा था कि आज कुछ गोलियां चलेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं। तर्जुमान ने यह गुफ्तगू मजाक के तौर पर की, लेकिन बाद में हकीकत में गोलियां चल गईं। आर्ट्स काउंसिल कराची में सुर संगीत की शाम। बलूचिस्तान के मारूफ लोक फनकार उस्ताद नूर बख्श ने अपनी सहर अंगेज बेंचो परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। हर कोई झूमता रहा, रक्स करता नजर आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 राइड होते 30 31 32 33 34 35 37 35 इज द अल्टीमेट गोल। चली गई थी 35 से आगे चली गई थी 37 हो गया। 35 पे आप हट गए, 35 हंस रहे हैं, हंसी तो फंस गई। और बाबर आजम के फैंस ने अदाकारा सिद्रा नियाज़ी की ट्रोलिंग क्यों की? सेट पर किस मखलूक ने हल्ला बोल दिया? और शोबिस में आने से सिद्रा नियाज़ी की जिंदगी में क्या तब्दीली आई? मिलिए अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।